मेरा नाम रंजित भैया और सर आज मैं आप सबों को रामविलास पासवान की कहानी सुनाना चाहूँगा, इसीलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 5 जुलाई 1946 ईस्वी से। बिहार के खगड़िया जिले का एक छोटा सा गांव शाहपुर, वहीं पैदा हुए थे रामविलास पासवान। घर में गरीबी थी, पिता किसान थे, लेकिन सपने आसमान छूने वाले थे। छोटे रामविलास पासवान स्कूल में सबसे होशियार बच्चे थे। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और फिर लॉ की डिग्री ली। पहले रामविलास पासवान पुलिस अफसर बनना चाहते थे, पर किस्मत ने कहा तू नेता बनेगा और देश बदलेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि कैसे रामविलास पासवान ने राजनीति में अपना पहला कदम बढ़ाया। तो दोस्तों सन 1969 ईस्वी में जब रामविलास पासवान ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने सन 1969 ईस्वी में जब आपातकाल खत्म हुआ था, देश में गुस्सा था, जनता बदलाव देखना चाहती थी और रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और 89% वोट से जीत गए। सोचिए दोस्तों 89% और ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका सर, कोई नहीं तोड़ सका। और ऐसे रामविलास पासवान को जनता का नेता कहने लगे। और दोस्तों पासवान जो कहते थे मैं नेता नहीं जनता के लिए आया हूँ, न कि कुर्सी के लिए। रामविलास पासवान कहा करते थे मैं नेता जनता के लिए हूँ, न कि कुर्सी के लिए। वो सड़कों पर उतरते थे, गरीबों की आवाज बना करते थे, दलितों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन दोस्त लोगों ने उन्हें कहना शुरू किया यह है गरीबों का मसीहा। वो नारे लगते थे जय भीम रामविलास पासवान जिंदाबाद, जय भीम रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि कैसे सरकार बदलती रही, लेकिन रामविलास पासवान अपना मंत्री पद को कभी नहीं छोड़े। चाहे सरकार ये हो चाहे सरकार वो हो, हर हमेशा रामविलास पासवान कैसे मंत्री पद पर बैठे रहे। दोस्तों अब सुनो वो बात जो सबसे खास है। पासवान जी हर सरकार में मंत्री बने रहे। देवगौड़ा की सरकार हो या वाजपेयी की, मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी जी की, हर जगह पासवान जी का तो जलवा ही था। चाहे रेलवे हो या दूरसंचार, कोयला हो या उपभोक्ता मामले में, हर मंत्रालय में उन्होंने काम करके दिखाया। कुछ लोग बोले पासवान हर सरकार में कैसे रह लेते हो यार, तो उन्होंने कहा मैं किसी नेता का नहीं जनता का साथी हूँ। क्या जवाब था? मैं किसी नेता का नहीं जनता का साथी हूँ। और दोस्त कैसे रामविलास पासवान ने लास्ट पीरियड में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। तो दोस्तों ये बात है 2000 ईस्वी की, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे हम LJP के नाम से जानते हैं। उनका मिशन था दलितों और पिछड़ों को राजनीतिक ताकत देना है। उन्होंने कहा था दलित अब वोट बैंक नहीं पावर बैंक बनेगा। क्या उन्होंने रामविलास पासवान ने कहा था दलित अब वोट बैंक नहीं बनेगा यार, वह पावर बैंक बनेगा। उनकी रैलियों में लाखों लोग जुटते थे। लोग कहते थे पासवान जहां जाते हैं ना वहां जनता उमड़ पड़ती है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कैसे रामविलास पासवान ने राजनीति में अपना समझदारी और अवसरवाद किए थे। दोस्त पासवान जी को कई बार किंग मेकर कहा गया, क्योंकि वे जानते थे किस वक्त कहां रहना है और कहां जनता के लिए क्या करना है और कौन से काम करना है। कई लोग बोले वो हर सरकार में रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा सरकार कोई भी हो जनता मेरी जिम्मेदारी है। और शायद यही वजह थी कि वो हर दौर में जरूरी थे। अब कैसे रामविलास पासवान ने परिवार और अपनी विरासत को संभाला। दोस्त मैं आपको बता दूं रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। उन्होंने बेटे चिराग पासवान आज उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग कहते हैं पापा ने मुझे राजनीति नहीं सेवा सिखाई है। और दोस्त मुझे यह बात कहने में इमोशनल फील हो रहा है कि 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी को दिल्ली के अस्पताल से खबर आई कि रामविलास पासवान नहीं रहे। पूरा देश रो पड़ा। बिहार की गलियों में सन्नाटा था। हर कोई कह रहा था एक युग खत्म हो गया। लेकिन सच तो ये है दोस्त, नेता मरते नहीं, उनके विचार जिंदा रहते हैं। और रामविलास पासवान का नाम आज भी हर गरीबों के दिल में जिंदा है। रामविलास पासवान ने सिखाया अगर हौसला बुलंद हो तो गरीब भी रास्ता नहीं रोक सकता। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो उम्मीद थे, वो आवाज थे, वो बिहार की मिट्टी का बेटा थे
जिसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक कहानी अच्छा लगा हो ना तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जय भीम जय पासवान तो जरूर लिख कर जाइएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रियल स्टोरी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार सर।